हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस करेंगे अशोक के रोमन-देई स्तंभ लेख के बारे में। यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे तथागत बुद्ध का असली नाम क्या था, उनकी माता का असली नाम क्या था, साथ ही साथ उनकी पत्नी का असली नाम क्या था, और भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अशोक का रोमन-देई स्तंभ लेख लुम्बिनी में है। लुम्बिनी से रोमन संबंधित है। अशोक काल में इसका रूप लुम्बिनी था। वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल के रोमन-देई जिले में पड़ता है। प्राचीन काल में स्थान कपिलवस्तु राज्य में पड़ता था। बुद्ध के समय में कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थित था। लुम्बिनी ही गौतम बुद्ध की माँ का वास्तविक नाम है। जी हाँ, आपने सही सुना, लुम्बिनी ही बुद्ध की माँ का वास्तविक नाम है और महामाया नाम बाद का है। बुद्ध का सिद्धार्थ नाम बाद का है और पहले का नाम सुकृति है। बुद्ध की पत्नी का यशोधरा नाम बाद का है और पहले का नाम कच्चाना है। महामाया, सिद्धार्थ और यशोधरा जैसे नाम बुद्ध की जीवनी में तब जुड़े जब संस्कृत का आगमन हुआ, और हम यह जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वह 10वीं 11वीं सदी में विकसित हुई। उससे पहले तथागत बुद्ध से जुड़ी जो जानकारी थी उनका सही नाम यही था। बुद्ध के समय में संस्कृत भाषा नहीं थी, इसलिए हमें महामाया, सिद्धार्थ और यशोधरा जैसे संस्कृत नामों की उम्मीद बुद्ध के समय में नहीं करनी चाहिए। अशोक के स्तंभ लेख पर जो लुम्बिनी लिखा है, फाहियान ने उसे लुम्बिन कहा है और वेनसांग ने लाफीनी उच्चारित किया है। वहीं वर्तमान में लुम्बिन है। लुम्बिनी बुद्ध की माँ का नाम था और वन में जहाँ बुद्ध जन्म लिए थे उस स्थान का नाम उनकी माँ के नाम के आधार पर लुम्बिनी पड़ा। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या चर्चा कर रहे हैं। लुम्बिनी, लुम्बिनी, रोमन आदि एक ही शब्द के परिवर्तित रूप हैं। वर्तमान में बुद्ध की माँ लुम्बिनी की पूजा रोमन-देई नाम से वहाँ की जाती है। देई वस्तुतः देवी का बोधक है। यहीं पर अशोक का रोमन-देई स्तंभ लेख है जो बुद्ध के जन्म स्थान को प्रमाणित करता है। स्तंभ लेख से कुछ कदमों पर पूजा स्थल है। पूजा स्थल पर बुद्ध की जन्म कथा को सजे हुए 3 परिचारिकाओं के साथ रोमन-देई की मूर्ति स्थापित है। रोमन-देई की मूर्ति जीर्णोशीर्ष है। यह मूर्ति बुद्ध की जन्म कथा का प्रतिनिधित्व करती है। मूर्ति में सबसे दाहिने रोमन-देई की मूर्ति है। रोमन-देई अपने दाहिने हाथ में शाल वृक्ष की शाखाओं को पकड़ी हुई मूर्ति के बाएं 3 परिचारिकाएं हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। मूर्ति अशोक काल की है। मूर्ति में जो पीलापन लिए पत्थर लगे हैं वही पत्थर अशोक के रोमन-देई स्तंभ में भी है। रोमन-देई की विशेष पूजा नेपाली महीने के वैशाख में पूर्णिमा के दिन की जाती है। सभी सबूत बताते हैं कि वर्तमान की रोमन-देई देवी ही अशोक काल की लुम्बिनी है। वहीं बुद्ध की माँ का वास्तविक नाम तथा लुम्बिनी के नाम पर ही अशोक काल में उस गांव का नाम लुम्बिनी गांव पड़ा जो अभिलेख पर अंकित है। प्राचीन काल में लुम्बिनी की खोज सम्राट अशोक ने करवाई थी। बौद्ध ज्ञान के संदर्भ में वेनसांग ने लिखा है कि सम्राट अशोक ने वे सभी स्थल खुजवाए थे जो बुद्ध से संबंधित थे। फिर उन्होंने बुद्ध से संबंधित स्थानों पर स्तूप बनवाए थे और स्तंभ लगवाए थे। ऐसा उन्होंने बौद्ध स्थलों को इतिहास में अमर बनाने के लिए किए थे। बुद्ध के जन्म स्थल को भी अमर बनाने के लिए वे अपने अभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गए थे। वहां पर उन्होंने रोमन-देई स्तंभ स्थापित करवाए तथा उस पर अभिलेख
लिखवाए। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि कपिलवस्तु नगर के पूर्व में 50 ली पर राजा बाग है। ये जो 50 ली है यह हम चीनी में हम किलोमीटर के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि 1 ली अर्थात आधा किलोमीटर। बाग पर लुम्बिनी वन है, यहीं बुद्ध का जन्म हुआ था। वैनसांग ने कपिलवस्तु का वर्णन करते हुए लिखा है कि राज्य का क्षेत्रफल 4000 ली है, 10 नगर हैं, सभी उजाड़ और बर्बाद हैं। उन्होंने लुम्बिनी का जिक्र करते हुए लिखा है कि सिरकूप के उत्तर पश्चिम में लगभग 80 या 90 ली चलकर हम लुम्बिनी वन में गए। वहां ऊंचा पत्थर का स्तंभ है जिसके ऊपर घोड़े की मूर्ति बनी है। आज की तारीख में यही अशोक का रोमनदेह स्तंभ है, लेकिन वैनसांग ने उस पर अभिलेख का जिक्र नहीं किए। संभावना है कि तब स्तंभ लेख का अभिलेख वाला भाग जमीन में दबा हो और शीर्ष वाला भाग जमीन पर गिरा हो। कारण है कि वैनसांग ने लिखा है कि स्तंभ बीच से टूटकर गिर गया था। आधुनिक काल में अलोइस एंटर फीहर, जो कि 1853 से 1930 तक इनका जन्म या कार्यकाल था, ने 1896 में इसकी खोज की थी। लेकिन विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि 12 साल पहले 1884 में एक भूस्वामी ने इसकी जानकारी दी थी। खैर, खोज तो फीहर के नाम पर ही रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों की जानकारी ठेकेदारों को तो थी, मजदूरों को भी थी, फिर भी खोज का श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि उनके लिए सभ्यता कोई सभ्यता नहीं बल्कि ईंटों वाला ढेर था। फीहर की मदद करने वालों ने नेपाल के जनरल खगड़ शमशेर जंग बहादुर राणा थे। उन्होंने उस स्थान की जानकारी दी थी। जैसा हम जानते हैं कि इस स्तंभ लेख पर राजा रिपुमल्ल का भी अभिलेख है। रिपुमल्ल खसमल्ल राजवंश, जो कि 11 से 14वीं सदी के शासक थे। पश्चिम नेपाल के राजा रिपुमल्ल ने 1312 में इसी स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर नाम सहित ओम मणि पद्मे हुम लिखवाए थे। राजा रिपुमल्ल द्वारा बौद्ध मंत्र लिखवाए जाने का मतलब है कि 14वीं सदी में लोगों को यह पता था कि स्तंभ बुद्ध से संबंधित है। ऐसे भी स्तंभ के आसपास अनेक बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं। यह अवशेष 30वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी 7वीं सदी तक के हैं। अब तो नई खुदाई में 6ठी सदी ईसा पूर्व की भी इमारती लकड़ी के अवशेष मिले हैं। जनमन पुरातत्व वेदा फीहर ने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की पुरातात्विक खोज कर भारत इतिहास को नए आयाम दिए। ठीक पिछले साल 1895 में उन्होंने निगलिवा स्तंभ लेख का पता लगाए। निगलिवा स्तंभ लेख कई मायने में रोमनदेह स्तंभ लेख से मेल खाता है। बुद्धिज्म के इतिहास में ये दोनों भी लेख मील के पत्थर हैं। निगलिवा स्तंभ लेख से हमें गौतम बुद्ध के पहले कोणागमन बुद्ध का पता चलता है। फीहर पर आरोप लगाया गया था कि वे पुरातात्विक सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन्हें छेड़छाड़ में सम्मिलित होने के कारण नौकरी से 1898 में हटा भी दिया गया था। लेकिन 2013 में महामाया देवी की खुदाई हुई। खुदाई का नेतृत्व ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी के रॉबिन करहिंगम कर रहे थे। उन्होंने बताए गए मंदिर के नीचे बुद्धकालीन इमारती लकड़ी के ढांचे के अवशेष मिले। इससे साबित होता है कि फीहर ने सटीक स्थल की खोज की थी। अशोक का अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में है। यह मिट्टी में दबा हुआ था, बाद में इसे खोजा गया। स्तंभ 5 पंक्तियों में है। इसमें कुल मिलाकर 90 अक्षर हैं और यह अभिलेख प्राकृत भाषा तथा धाम्य लिपि में उत्कीर्ण है। अभिलेख के 2 शब्द पर अर्थ को लेकर विवाद है, जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे उस अभिलेख में आखिर लिखा क्या है। तब तक यह जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।